फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। अपनी चीरहरण और इतना बड़ा अपमान देखने के बाद द्रौपदी पूरी तरह टूट गई। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते तो धिक्कार है तुम्हारे दांडी पर अर्जुन, धिक्कार है तुम्हारे गदा पे भीम, धिक्कार है तुम्हारे शौर्य पर, धिक्कार है धर्मराज तुम्हारी योग्यता पर। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि अब मेरे केश ना रहे, अब मेरे लिए सर्प के भांति है। ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन और दुशासन की मैं छाती से खून से धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर कर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती और गांधारी क्या करती थी। चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ूंगा और जब तक मैं जांघ को तोड़ नहीं लूँगा तब तक और दुशासन की छाती को चीर कर उसका रक्तपान करूँगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को, क्योंकि वह तो वेश्या के समान है, द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रहती थी। भीम ने ही द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध कर पूरा किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले और द्रौपदी का केश पकड़कर घसीट कर लाने वाले और द्रौपदी का वस्त्रहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी ने दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। रात में 5 पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक ओर जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिवारों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि भी कर्म किया। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुपा था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे, क्यों भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर माता गांधारी के दृष्टि से वज्र के समान कठोर हो चुका था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जांघ ठोक कर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़ कर फेंक दी। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वह सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती है। जब संजय अकेले ही जंगल में उन्हें छोड़कर चले जाते, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते, जहां वह एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं कि युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करे। कि सबसे निर्दयी माता कौन थी। कुंती को कई बार निर्दयी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्ण को जन्म देने के बाद त्याग दिया। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियों में एक अविवाहित मां के रूप में उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। युद्ध में उनके मार्गदर्शन पांडवों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी वाली। यह उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। हालांकि महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों को शाप दिया, जो उनके दुख और क्रोध को दर्शाता। कुछ लोग इसे निर्दयता के रूप में देखते, जबकि कुछ इसे अपने पुत्रों के प्रति प्रेम और शोक की व्यक्तिगत भावना मानते हैं। द्रौपदी को कई बार निर्दयी नहीं माना जाता, लेकिन उनके साथ जो हुआ, जैसे कि भरी सभा में उनका अपमान, यह बहुत ही क्रूर तथा द्रौपदी अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित
करती है। तीनों माताएं कुंती, गांधारी और द्रौपदी महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। उनके कार्यों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सबसे निर्दयी माता का खिताब देना बहुत मुश्किल, क्योंकि प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से दुखद परिस्थितियों का सामना किया और अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं। कुंती अगर चाहती और धर्मराज युधिष्ठिर को बता देती कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र, शायद युद्ध होता ही नहीं। जय श्री कृष्णा।